योग और आयुर्वेद में प्राण को जीवन शक्ति बताया गया है। प्राण अर्थात वो शक्ति जो हमारे शरीर में विद्यमान रहती है, और इस प्राण के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक ये प्राण हमारे शरीर में रहता है हम जीवित रहते हैं, हम चलते फिरते रहते हैं, और जैसे ही प्राण छूटता है तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए प्राण को समझना बेहद आवश्यक होगा। प्राण अर्थात जो हमारे शरीर में गति देता है, हमें जीवित रखता है और हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। आप जन्म लेते हैं तब आपका प्राण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह मृत्यु होने तक ये प्राण आपके जीवन में निरंतर चलते रहता है। योग में 5 प्राणों का उल्लेख किया गया है, जिसको पंच प्राण भी कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर में 5 तरह का प्राण निवास करता है। शरीर के सबसे निचले तल पर अपान प्राण विद्यमान है। अगर अपान प्राण के क्षेत्र की बात की जाए, अपान प्राण हमारे नाभि से लगभग 2 इंच नीचे के तल पे स्थित है। मल मूत्र को बाहर की तरफ फेंकना ही अपान का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात हमारे शरीर में जो भी मलों का निष्कासन है वो अपान के द्वारा पूरा किया जाता है। अपान प्राण के डिस्टर्ब होने से हमें कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं में पीरियड संबंधी समस्याएं, बांझपन का होना, पुरुषों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, कब्ज, एसिडिटी, इनडाइजेशन जैसी भयंकर समस्याएं, ये सब अपान वायु के असंतुलित होने से होती हैं। योग में आप आसनों के द्वारा अपने इन 5 प्राणों को बेहतर ढंग से संतुलित कर सकते हैं। अपान प्राण को संतुलित करने के लिए जितने भी हिप ओपनिंग के आसन हैं, जिसमें आपका हिप और थाई की मसल बेहतर स्ट्रेच होती है, वो आपके अपान वायु को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हिप ओपनिंग आसन जैसे कि अंजनी आसन, बदकोण आसन इसमें विशेष तौर पर लाभदायक होंगे। अपान से ऊपर की ओर जो प्राण है उसको हम कहते हैं समान प्राण। समान प्राण हमारे नाभि क्षेत्र में स्थित है। हमारे भोजन का पोषण समान प्राण ही बैलेंस करता है। अगर समान प्राण आपका डिस्टर्ब हो जाए या प्रकोपित हो जाए तो आपको इनडाइजेशन की समस्या या इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं जो शुगर की समस्या है वो भी आपके समान प्राण के प्रकोपित होने से होती है। समान प्राण को एक्टिव करने के लिए जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग के पोस्चर्स हैं, चाहे बाल आसन है, पश्चिमोत्तानासन है, शशांक आसन है, इस तरह के आगे झुकने वाले आसन से आपकी समान वायु ज़्यादा बेहतर होगी। इससे अगला है हमारी प्राण वायु। प्राण वायु का जो क्षेत्र है वो हमारे छाती के भीतर होता है। हमारा थाइमस ग्लैंड भी प्राण वायु के प्रवाह से बेटर होता है। आपकी श्वास नली का बेहतर होना प्राण वायु के द्वारा ही होता है। इसलिए प्राण वायु को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी होगा। प्राण वायु के लिए आप जितने भी बैक बेंडिंग पोस्चर्स हैं उनको अवश्य करें, चाहे भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन, जिसमें भी आपकी छाती का क्षेत्र विस्तार में आता है, जिससे आपके लंग्स विस्तार में आते हैं। तो इसलिए बैक बेंडिंग आसन से आप अपनी प्राण वायु को बेहतर बना सकते हैं। वहीं अगर प्राण वायु आपकी डिस्टर्ब हो जाए तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हम कफ संबंधी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। अगला प्राण होगा उदान प्राण। उदान का क्षेत्र हमारे कंठ प्रदेश के भीतर है। आपकी आवाज़ में कितना कॉन्फिडेंस है, आप अर्थात आपकी जो आवाज़ संबंधी कार्य है, आपकी जो वॉइस से रिलेटेड है, वो आपकी उदान वायु करती है। इसलिए उदान वायु का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, जो हमारी पूरी सेहत को एक बैलेंस देता है, आपकी स्किन की हेल्थ कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है, आपका शुगर कैसा है,
यानी जितना भी नर्वस सिस्टम का कार्य है वो उदान वायु उसको प्रभावित करती है। उदान वायु के लिए वो आसन जरूर करें जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन थायराइड ग्रंथि की तरफ आता है, जैसे कि सेतु बंद आसन, सर्वांग आसन या हल आसन। अगर उदान वायु हमारी डिस्टर्ब हो जाए तो हमें गले संबंधी समस्याएं, टॉन्सिल्स, थायराइड संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आखिरी में आता है आपका व्यान प्राण। चीज को उठाना या फेंकना या गति देना हमारी व्यान प्राण से संबंधित है। आपका नर्वस सिस्टम, हड्डियों की जो स्वास्थ्य है, आपकी मांस मज्जा, वीर्य संबंधी जो भी कार्य है, पूरा जो आपका ढांचा है, कितने आप स्वस्थ हैं, वो सब व्यान प्राण के द्वारा पूरे होते हैं। व्यान प्राण के लिए आप बैलेंसिंग पोस्चर को करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं ताड़ासन, त्रिकोण आसन या बैलेंसिंग पोस्चर्स जैसे कि बकासन। ये आपके व्यान वायु को एक्टिव करते हैं। व्यान प्राण अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हम अपने आप को गति नहीं दे सकते, हमारा जीवन नीरस हो जाएगा और हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैंने जो भी 5 प्राणों का उल्लेख किया है, इन 5 प्राणों में बैलेंस होना बेहद आवश्यक है। अगर एक प्राण भी आपका असंतुलित हो जाए तो इसका प्रभाव दूसरे प्राण पे आ जाता है। योग आसन के द्वारा आप अपने 5 प्राणों को बैलेंस कर सकते हैं। जब ये सारे प्राण बैलेंस होते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है और हम एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर पाते हैं। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को अपने शरीर में लें, डिप्रेशन से या स्ट्रेस से बेहद दूर रहें, क्योंकि स्ट्रेस हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से वापस लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा योग आसनों का अभ्यास कीजिए। मेरा यही प्रयास है कि मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू करूं। आज के लिए इतना ही।